हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, द जुडिशरी। व्हाट इज जुडिशरी? जुडिशरी क्या है? जुडिशरी न्यायपालिका, जिसमें क्या फैसले लिए जाते हैं? न्याय किया जाता है। कभी कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उस पर न्याय किया जाता है। इससे पहले के टॉपिक में हमने देखो सारे इंस्टीट्यूशन पढ़ लिए हमने, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, फाइनल अभी आपका बचा है जुडिशरी, जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया, प्राइम मिनिस्टर हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब लास्ट टॉपिक बचा है, अब इसको भी हम कवर करते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, देखिए द जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉर आवर गवर्नमेंट। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा मेन है। एक तरह से ये बैलेंस बनाकर रखती है सबके साथ में। अब बैलेंस बना रही है तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़ के लिए। कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे कोर्ट काम करती है, एंड कैसे जो हमारी सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट टू स्टेट जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के सारे डिसीजन कहाँ ले जाते हैं? जुडिशरी लेती है इस टाइप के सारे डिसीजन। हमारे पास में कुछ लेवल है, देखते हैं क्या लेवल है। सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट जो हमारी होती है वो होती है सुप्रीम कोर्ट। ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, सबसे अपर लेवल की कोर्ट है, जो पूरे नेशन को संभाल के रखती है, एंटायर नेशन को। ये सेंटर लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, जैसे सब जानते ही है। सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है एंटायर नेशन की। कौन है? जो कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद जो दूसरा लेवल आता है जो है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को स्टेट की कोर्ट भी बोला जाता है, क्योंकि हर स्टेट में हाई कोर्ट होती है। बट ऐसा नहीं है कि वैसे तो स्टेट हमारे 28 है, तो क्या 28 हाई कोर्ट होंगे? कुछ कम है। आप कमेंट करके बताइएगा कितनी है, ठीक है। तो हाई कोर्ट कुछ कम है, ऐसा नहीं 28 ही है। हर स्टेट में होती है बट कुछ कम है, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितनी हमारे पास में हाई कोर्ट है। ये स्टेट के लिए काम करती है। सुप्रीम कोर्ट सेंटर लेवल की है, सेंटर के लिए काम करती है। हाई कोर्ट स्टेट लेवल की है, स्टेट के लिए काम करती है। अब बचा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जिला कोर्ट भी बोलते हैं, और ये लोकल लेवल का काम करती है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिले में होती है, हर जिले में पाई जाती है। ये इसके 3 लेवल्स हैं जिनको मैंने आपको समझा दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये काम कैसे करती है उनको सबको हम यहाँ देखेंगे। इनके पास में क्या पावर होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है, सारी चीज़ों को हम डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट देखते हैं, ये तो हमने देख ही लिया, जुडिशरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए। फर्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट, ये हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड judiciary. It means the Supreme Court control the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all the other court of the country. इसको इंटीग्रेटेड इसलिए बोला गया है, देखो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सबसे अपर लेवल की गवर्नमेंट है, और उसने बाकी सभी लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको कंट्रोल करके रखा हुआ है। अगर कोई एक फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी ना तो उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट नहीं जा सकती, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। इसीलिए इंटीग्रेटेड कोर्ट बोला गया है जुडिशरी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। इसने बाकी जुडिकल कोर्ट को अपने अंदर कंट्रोल में कर रखा है। इसके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं जाता है, सबको अच्छे से कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड कोर्ट, जुडिशरी। नेक्स्ट आपका जुडिकल रिव्यू। अब ये जुडिकल रिव्यू क्या होता है देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल validity of any legislation or action of the executive in the country. Supreme Court of India and the High Court can determine the constitutional validity. जो सुप्रीम कोर्ट है
और जो हाई कोर्ट है वो दोनों की दोनों ही कोर्ट किसी पर भी रोक लगा सकती हैं। हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है, किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर में, कंट्रोल में रहकर काम नहीं करती है। ये किसी पर भी चाहे तो कभी भी वैलिड बाउंडेशन लगा सकती है, वहीं पर रोक लगा सकती है, उसको वहीं पर रोक सकती है, चाहे वो फिर एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो कंट्री का, उस पर भी ये रोक लगा सकती है। वेदर एट द यूनियन लेवल, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वो यूनियन लेवल है या फिर वो स्टेट लेवल है, किसी भी लेवल का हो, ये सबको चैलेंज कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही, ठीक है, सबको चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसको जुडिकल रिव्यू बोला गया है। ये उनकी समीक्षा करती है कि अगर आप गलत हो तो आप पर ये अवैध घोषित कर देगी, अनाउंस कर देगी कि ये चीज कैसी है, अवैध है, आप इसके जाकर आगे जाकर इस पे काम नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। क्या होता है ये PIL? ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उस पर डिस्प्यूट ना हो, उन डिस्प्यूट को सॉल्व करना इसमें आएगा। लाइक द कोर्ट कैन गिव जजमेंट एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जो कोर्ट है वो पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रॉपर प्रोटेक्ट करती है, पूरा सपोर्ट मिलता है सिटीजन को, किसका, कोर्ट का। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of government. This is called public interest. Suppose कोई गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया या फिर कोई ऐसी अप्रोच करी, कोई ऐसा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से पब्लिक के जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेंट हो गए, या किसी और लॉ की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान या परेशानी झेलनी पड़ी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कौन हेल्प करेगा लोगों की? उस कंडीशन में लोगों की हेल्प करने के लिए हमारे पास में है क्या, जुडिशरी लोगों की हेल्प करेगी। तो इसीलिए इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये लोगों के लिए ही काम करती है, लोगों के डिस्प्यूट्स को ही सॉल्व करती है, ठीक है, कभी भी उनके किसी भी इंटरेस्ट को हर्ट नहीं होने देती, कि उनको हर्ट हो या नुकसान पहुंचे, किसी भी तरीके की कोई परेशानी झेलनी पड़े, या फिर उनके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको नुकसान पहुंचे या उसको वायलेट हो, तो प्रॉपर उसको संभाल कर रखती है कौन, जुडिशरी। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए। इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हर कोर्ट को अपने अंदर कंट्रोल करके रखा हुआ है, कोई भी उसके डिसीजन के ऊपर नहीं जा सकती। जुडिकल रिव्यू, अगर कहीं भी जुडिशरी को लगता है कि कोई गलत कर रहा है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ही क्यों ना हो, तो उसको प्रॉपर वहां पर बैन लगा सकती है, रोक सकती है कि आप ये काम गलत कर रहे हो, तो इसको जुडिकल रिव्यू बोलते हैं। और अगर पब्लिक के किसी भी फंडामेंटल राइट या किसी भी चीज से लेकर पब्लिक को नुकसान पहुंचता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जुडिशरी आगे हेल्प करेगी। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक तरह से प्रोटेक्टर का काम करते हैं सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जुडिशरी रिजॉल्व द डिस्प्यूट सच एज। ऐसे कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं जिनको जो जुडिशरी हमारी वो रिजॉल्व करती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या हमारा, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री। सिटीजन ऑफ द कंट्री, अब लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उनको कैसे सॉल्व करती है। लाइक सपोज दो पर्सन है, ए और बी, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब वो कहाँ जाएंगे लड़ते लड़ते, किसी ने किसी को ज्यादा मारा, किसी ने किसी को कम मारा, तो अब इस कंडीशन में उनके बीच में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, कौन सॉल्व करेगा उसको, जुडिशरी सॉल्व करेगी। तो पहला डिस्प्यूट क्या है हमारा, सिटीजन ऑफ द कंट्री। जब कंट्री के लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने का काम भी जुडिशरी का ही है। सेकेंड वन है हमारे पास में सिटीजन एंड गवर्नमेंट। सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको भी सॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी ही सॉल्व करेगी। लाइक कैसे, कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो गए,
या कोई एक ऐसा लॉ बनाया जिससे पब्लिक को या सिटीजन को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है या बहुत ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में सिटीजन और गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में क्या चलेंगे, डिस्प्यूट चलेंगे। तो इस कंडीशन में भी इसकी हेल्प करने के लिए कौन है, जुडिशरी ही आएगी इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। एंड नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट लेवल। जब दो स्टेट में, दो से ज्यादा स्टेट में डिस्प्यूट होते हैं, जैसे कावेरी डिस्प्यूट केरला कर्नाटका में एक रिवर में है, उधर के लोग भी बोल रहे हैं, इधर के भी लोग बोल रहे हैं, बीच से रिवर है। अब उन दोनों स्टेट के बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहे हैं उस वाटर को लेकर। अब दो स्टेट के, तो इस चीज के लिए भी कौन काम करेगा, गवर्नमेंट ही इस डिस्प्यूट को भी सॉल्व करेगी। कोई भी ट्रीटी साइन करवाए या कोई भी संधि हस्ताक्षर करवाए, तो इन सब चीजों के लिए कौन काम करेगा, जुडिशरी ही काम करेगी उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, कि आपको ऐसे लड़ाई नहीं करनी है, या तो डिवाइड कर लो या फिर आप ट्रीटी साइन कर दो। नेक्स्ट है डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। स्टेट की जो सिचुएशन होती है वो सेंटर से डिफरेंट होती है, क्योंकि स्टेट छोटा होता है, सेंटर पूरी कंट्री को लेकर सोचता है। सपोज सेंटर ने कोई लॉ बनाया, वो किसी स्टेट में सक्सेसफुल नहीं हो रहा क्योंकि वहां की कंडीशन अलग है, वहां की कंडीशन अलग है, तो उस चीज में दोनों में डिस्प्यूट होना कंपलसरी है। कॉमन सी बात है कि डिस्प्यूट होगा, क्योंकि उस स्टेट की कंडीशन बहुत ज्यादा डिफरेंट है स्टेट से। तो अब यहाँ पर इस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो रहे हैं कि हमारे यहाँ की कंडीशन अलग है या हमारे यहाँ का एजुकेशन बोर्ड अलग है, सारी चीजें डिफरेंट है, हम आपकी बात को कैसे मान लें। अब दोनों में डिस्प्यूट हुआ, अब उस डिस्प्यूट को भी कौन सॉल्व करेगा, एक ही है, जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केस हो जाते हैं उनको भी कहाँ सॉल्व किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। देखो डायरेक्ट आप, ऐसा नहीं है कि आपने चोरी करी सीधा कहाँ जाओ केस करने, सुप्रीम कोर्ट नहीं। आपने चोरी नहीं करी और आप पे इल्जाम है कि आपने चोरी करी है, उस कंडीशन में आपको 5 साल के लिए सजा सुना दी गई। किसने सुनाई ये सजा, ये सुनाई आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको 5 साल के लिए कहाँ भेज दिया, जेल में भेज दिया। अब आपके जेल में जाकर हो गए, बट आपको ये पता है कि मैंने तो ऐसा कोई भी गलत काम किया नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिली है। अब इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप हाई कोर्ट जा सकते हो अपील करने। आप हाई कोर्ट में आपने अपील करी, सेम प्रोसेस। उसके बाद हाई कोर्ट को भी लगा कि आप ही दोषी, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसने फिर ये पनिशमेंट सुना दी। अब देन आप अब किस कोर्ट में जाओगे, अब आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब आप ये केस लेकर गए, उसने जब इस केस को सॉल्व किया तो आप दोषी नहीं हो, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो जो ये 5 साल की आपको पनिशमेंट मिलेगी अब नहीं मिल रही है। तो ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो आप सुप्रीम कोर्ट से ही बरी नहीं होगे। आपके जो डिसीजन थे, जो इन लोगों ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो 5-5 साल की आपको पनिशमेंट दी थी, वो भी डिनाई हो जाएगी, क्योंकि सबसे हाई लेवल की कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, जिसने बाकी सबको कंट्रोल कर रखा है। इसलिए जो डिसीजन माना जाएगा वो किसका माना जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, हाई कोर्ट का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन नहीं माना जाएगा। ओके, इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। तो जो भी डिसीजन लिया हाई कोर्ट ने वो डिसीजन डिनाई हो जाएगा और फिर उस पर किसका डिसीजन काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन काम करेगा, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट आपको पनिशमेंट देती है उस कंडीशन में तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट ने आपको 10 साल की पनिशमेंट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 साल की दे दी, तो किसकी वैलिड होगी, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की वैलिड नहीं होगी। या हाई कोर्ट ने आपको 10 साल की दी, सुप्रीम कोर्ट ने 5 की दे दी, तब 5 साल की सजा वैलिड होगी, 10 की नहीं होगी। या सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी कर दिया, तो उस कंडीशन में भी आपको जो डिसीजन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना पड़ेगा। ओके, अब होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट करते हैं।
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या जुडिशरी किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करती? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करती, ये प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंट है और इसका प्रॉपर वैलिड रीजन है कि ये इंडिपेंडेंट क्यों है। अगर जुडिशरी किसी के अंडर में रहकर काम करेगी तो क्या ये इम्पार्शियली डिसीजन ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। इस पर प्रेशर होगा और जिसका प्रेशर होगा फिर वो डिसीजन उसके फेवर में जाएगा। इसलिए जुडिशरी को प्रॉपर इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर कोई गलत डिसीजन ना ले ले। इसको जो भी डिसीजन लेने हैं प्रॉपर जो आपके पास में सबूत है, प्रूफ है, उनके आधार पर डिसीजन लेने हैं जिसमें कि कोई मिस्टेक ना हो। इसलिए जुडिशरी को किसी भी तरफ से, किसी भी साइड से कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता है। आइए देखते हैं। An independent and powerful judiciary is considered essential for democracy। और हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी कैसे जुडिशरी जरूरी है? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी सामने से किसी ने धमकी दी और वो डर गए जजेस, ऐसा नहीं होना चाहिए। पावरफुल होनी चाहिए, उनके पास भी अपनी पावर होनी चाहिए। For democracy, independence of judiciary means that it is not under the control of the legislature। यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि वो लेजिस्लेचर के अंडर में रहकर काम नहीं करेगी और ना ही वो एग्जीक्यूटिव ने उस पर कंट्रोल कर रखा होगा, किसी के अंडर में रहकर काम नहीं करेगी और ना ही किसी और ने उस पर कंट्रोल कर रखा होगा लाइक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने। इंडियन जुडिशरी इज कंसिडर इंडिपेंडेंट ओइंग टू द फॉलोइंग रीजन। ये कुछ रीजन बताए गए हैं, वैलिड रीजन है जिसमें यह बताया गया है कि इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है इंडिपेंडेंट जुडिशरी में देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ऑन द डिवाइस ऑफ, ये डिवाइस नहीं, यहाँ एडवाइस होगा। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देती हूँ। एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस कौन होते हैं। जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की हेल्प करते हैं न्यू जजेस को चूज करने के लिए। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इन्हें। आपका होमवर्क है कि आप मेरे को कमेंट करके बताओगे प्रेजेंट टाइम में कौन है हमारे चीफ जस्टिस। ऐसे तो चेंज ही होते रहते हैं बट आप इसमें बताओगे मेरे को कमेंट करके। ठीक है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है किसकी हेल्प से? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर की हेल्प से, और किसके कंसल्टेशन से? चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से। जो बहुत एज्ड होता है या फिर बहुत टाइम हो जाता है उसको एज अ जज काम करते करते वो फिर क्या बन जाता है? चीफ जस्टिस। उसको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है और उसकी हेल्प से ही बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इन प्रैक्टिस इट मीन्स दैट द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, सिलेक्ट द न्यू जजेस। जो सीनियर जज है सुप्रीम कोर्ट का वही क्या है हमारा? चीफ जस्टिस। और वो हेल्प करता है जो अगर न्यू सुप्रीम कोर्ट के जज को चूज करना है उनके लिए चीफ जस्टिस हेल्प करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और इस चीज में पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। ये कहीं भी आकर इंटरफेयर नहीं कर सकते, ना तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मामले में इंटरफेयर कर सकते हैं और ना ही ये हाई कोर्ट के किसी भी मामले में कोई भी इंटरफेयर कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता? एग्जीक्यूटिव को इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में।
Got it? Next देखते हैं, a judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 member of the two house of the parliament. अब जैसे कि हमने जानते हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है या प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? और वैसा ही एक क्वेश्चन हमारे माइंड में घूमता है, क्या जजेस को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है? तो नहीं, तीनों के लिए सेम ही है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, प्रेसिडेंट को भी महाभियोग से हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को भी महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग क्या है? महाभियोग होता है एक कोई भी इल्जाम, उन पर अगर कोई भी इल्जाम लगा है, लाइक वो टेररिज्म, देशद्रोह का उन पर इल्जाम लगा है, तो क्या उन पर लगा, किसी ने बोला कि ये देशद्रोही है और उनको उनकी पोस्ट से हटा दो, ऐसे नहीं हटा सकते। उस कंडीशन में क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी, जैसे 2/3 की मेजोरिटी से ये लोग आते हैं, वैसे ही अगर 2/3 की मेजोरिटी कहाँ होनी चाहिए? 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में होनी चाहिए, तभी इनको हटाया जाएगा। अगर आधे से ज्यादा लोग उनके फेवर में नहीं है, वो चाहते हैं कि यहाँ से हटे, तभी उस पर्सन को वहां से हटाया जा सकता है, अदरवाइज उनको वहां से नहीं हटाया जा सकता। प्रॉपर 2/3 की मेजोरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए भी, अपॉइंट करने के लिए भी और उनको हटाने के लिए भी। अब ठीक है, तो इम्पीचमेंट से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, जिसमें के लिए 2/3 की उनके मेजोरिटी चाहिए कि आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो उनके फेवर में हो कि हाँ, इनके ऊपर जो इम्पीचमेंट लगाया गया है, जो महाभियोग लगाया गया है, वो सही है। The salary and allowance of the judges can't be decreased except during emergency. क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी जजेस हैं, क्यों उनकी सैलरी को डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में? तो इसका आंसर है नहीं किया जा सकता। जो उनकी सैलरी है वो उनको वही सैलरी मिलेगी। सिर्फ एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में इनकी सैलरी को कम किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। तो वो क्या कंडीशन है? वो है इमरजेंसी की कंडीशन। अगर कंट्री में कभी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन बनती है तो उस कंडीशन में ये जो जज है, इनकी सैलरी को कम कर दिया जाएगा। बाकी कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें इनकी सैलरी को कम किया जा सके। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights. जो जुडिशरी है, इंडियन जुडिशरी, वो कैसे काम करती है? एक्ट ऑफ गार्जियन वर्क करती है। एक्ट ऑफ गार्जियन वर्क करती है किसमें? हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए। कैसे? अगर हमारे कभी राइट वायलेट होते हैं या कभी कोई उनको नुकसान पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आता है? जुडिशरी आती है। तो इसीलिए जुडिशरी को एज अ गार्जियन बोला गया है फंडामेंटल राइट्स के, क्योंकि वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, एंड आपका जो चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई मिलेगा और उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये नोट्स हैं आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आज आपका जो चैप्टर था वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये प्रॉपर फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने इससे पहले की वीडियो बनाई है उनमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ में।